नमस्ते साथियों। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की जो राशि है कब जारी की जाएगी। 16वीं किस्त की राशि किन किसान बंधुओं को मिलेगी, किन किसान बंधुओं को नहीं मिलेगी, कैसे आप ऑनलाइन चेक करेंगे कि आपको ये जो 16वीं किस्त जारी होने वाली है इसमें राशि मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, क्या दिक्कतें हैं कि नहीं मिलेगी, कैसे ऑनलाइन इन सभी चीज़ों को आप चेक करेंगे। सभी जानकारियों को लाइव इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं, किसान बंधु जिनको पैसा मिलता है उनका पैसा भी बढ़ने वाला है। इन बातों पर भी जानकारियों को आपको बताएंगे। इस अवधि की जो राशि है पिछले वर्ष कब जारी की गई थी इसका भी लाइव प्रूफ आपको ये दिखाएंगे। इन सभी जानकारियों को एक एक करके इसी वीडियो में आपको ये फुलफिल करेंगे, तो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। सभी जानकारियों को समझने के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपको आना होगा पीएम किसान की ऑफिशियली वेबसाइट पर। अभी हम उपस्थित हैं पीएम किसान की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो यहाँ देखेंगे नीचे ये आप थोड़ा सा ये आपको स्लाइड अप करने में दिक्कतें होंगी, ये सर्वर का इशू है। अब यहाँ पर लैंडस्केप मोड में ये दिक्कतें आ रही हैं तो इसे हम ये प्रोटेक्ट मोड में कर लेते हैं। अब ये दिक्कतें कम हो जाएंगी। हो सकता है ई-केवाईसी का ऑप्शन ये दिखाई देगा, इसके भी विषय में आपको बताएंगे। सबसे पहले नो योर स्टेटस पे आपको ये क्लिक करते हैं और जो जानकारियां हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ये बोल रहा है, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर आपको बता दें दो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है किसान का। पहला किसान का जब रजिस्ट्रेशन आप किए होइएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जब फॉर्म भरे होइएगा उसका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर ये होता है। तो किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो इंटर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल कीजिएगा, गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ बता रहा है जो ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने दिया हुआ है पीएम किसान में आधार से जो लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भरिएगा और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। तो ये तो बता ही दिया आपको। तो उसी नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भर के गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब मान लीजिए बहुत ऐसे किसान होंगे जिनको ये पता नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जाने, तो इस पर क्लिक आप करेंगे। दो तरीक़ों से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं। पहला मोबाइल, दूसरा है आधार। या तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए या आधार नंबर से आप प्राप्त कीजिए। तो मोबाइल नंबर दीजिएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, इस कैप्चा को यहाँ भरना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आपको यहाँ पर ये चला जाएगा मोबाइल नंबर पे। ओटीपी को यहाँ भरिएगा, गेट डाटा पे क्लिक कीजिएगा। करेंगे तो मोबाइल नंबर से हम दिखाते हैं, आप चाहें तो आधार नंबर से भी फाइंड कर सकते हैं। आधार नंबर सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार नंबर बोलेगा इंटर करने के लिए, तो मोबाइल नंबर हम इंटर कर रहे हैं। मोबाइल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए अब देखेंगे यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर जो किसान का नाम हो वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिखेंगे। अब बैक हम चलते हैं। बैक चलने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप जाएंगे पता कर लेंगे तो नो योर स्टेटस पर फिर से बैक आकर के आप क्लिक करेंगे। अब नो योर स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप पता कर लिए हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, इस कैप्चा को यहाँ भरिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। अब यहाँ पर किस मोबाइल नंबर पर गया है, यहाँ पर लास्ट 4 अंक उस मोबाइल नंबर का ये दिखा रहा है। अब जो गया होगा ओटीपी यहाँ इंटर कीजिएगा, गेट डाटा पे क्लिक कर दीजिए। तो सक्सेसफुली जो भी आपका स्टेटस का जो पेज है वहाँ पर आप चले आएंगे। अब यहाँ देखेंगे नो योर स्टेटस, ये करेंट लाइव स्टेटस आपको ये दिखाई दे रहा है।
29/1/2024 तक ये अपडेटिंग किया गया है इसमें। अब यहाँ देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट दिखा रहा है। इसके बाद फार्मर का नाम क्या है, उनके पिता का नाम, इसके बाद एड्रेस और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। अब ये देखेंगे अपडेट योर डिटेल्स। अब यहाँ पर कुछ भी आपको अपडेट करना है, अपडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा केवाईसी करने के लिए। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे सर्विस अनअवेलेबल, यानी सर्विस अवेलेबल अभी नहीं है। तो बैक हम आ गए। अब यहाँ देखेंगे ये कुछ सर्वर का इश्यूज है, केवाईसी करेंगे तो आप कुछ भी इसमें अपडेट ये कर पाएंगे। अब से देखते हैं इस किसान को 13वीं किस्त तक मिली है, जो किस्त आएगी वो 16वीं किस्त आपको मिलेगी। शुरू से आप इसका लाभ लिए होंगे तो 16वीं जब से स्टार्ट किए होंगे जो आपका बनेगा वो मिलेगा। तो 13वीं किस्त मिला है, किस बैंक में पेमेंट जाता है, यूटीआर नंबर, बाकी डिटेल्स यहाँ पर, अकाउंट का 4 अंतिम अंक और पेमेंट मोड तो आधार ही है, ये आपको बता ही दिया गया है पहले। अभी एलिजिबिलिटी स्टेटस यानी जो भी योग्यता का स्टेटस है, तो यहाँ पर जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ देखेंगे लैंड सीडिंग, यहाँ पर यस होना चाहिए, यस है। केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, यस है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस है, यानी तीनों चीज़ इस किसान का सब चीज़ ठीक है। इनको पैसा 110% पैसा मिलेगा, जब जारी किया जाएगा पैसा मिलेगा, कुछ भी इन किसान को नहीं करना है। अब यहाँ पर बहुत ऐसे किसान होंगे जिनको लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा होगा, केवाईसी में नो होगा, या हो सकता है लैंड सीडिंग में नो है, बाकी दोनों केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग में ठीक है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीनों ग्रीन टिक ये होना चाहिए, ओके, तभी पैसा आपको मिलेगा। अब लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है, तो जो भी ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, जिस ज़मीन के आधार पर आपको पेमेंट मिलता है, वो ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको राजस्व कर्मचारी के पास लेकर के जाना होगा, जो लैंड सीडिंग करते हैं उनके पास लेकर के जाना होगा। आप जो किसान सलाहकार हैं आपके क्षेत्र के, उनके पास लेकर के या डॉक्यूमेंट उनसे आप पूछिएगा कि इसका प्रक्रिया क्या है, किनके पास ये डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना पड़ेगा और क्या करना होगा, तो किसान सलाहकार आपको ये बता देंगे, उनसे आप ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत ऐसे किसान हैं जिनका केवाईसी स्टेटस में नो होगा, तो ये तो बता ही दिया आपको कैसे प्रक्रिया क्या है आपका। केवाईसी स्टेटस में नो होगा, इनको भी पैसा नहीं मिलेगा। क्या करेंगे ये बताएंगे आपको। केवाईसी यस होने के लिए आधार बैंक के अकाउंट सीडिंग स्टेटस, तो आधार से जो बैंक अकाउंट सीडिंग जिनका नहीं होगा उनको यहाँ पर नो दिखाएगा, तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, अपना जो बैंक अकाउंट है आधार से जुड़ना होगा, सीडिंग कराना होगा, तब जाकर के यहाँ पर यस ये होगा। तो जिन किसान का यहाँ पे नो दिखा रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, यस ये होगा, ये आपको बताते हैं प्रक्रिया। तो जिस भी बैंक अकाउंट से अपने आधार को सीडिंग कराना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट का जो जीरोक्स कॉपी ले लीजिएगा पासबुक का, और आधार का फोटोकॉपी। केवाईसी आपको करना होगा बैंकिंग नियम के अनुसार। वहाँ जाएंगे तो कहेंगे इस बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग कराना है, इसमें किसान का पैसा हमको चाहिए, तो वे कर देंगे। अब यहाँ पर आप ये करवा लेते हैं तो आपको 15 दिनों तक वेट करना है। आधार नंबर आप लिंक कराते हैं, सीडिंग कराते हैं, तो एपीयर होने के लिए, यहाँ पर यस होने के लिए, प्रदर्शित होने के लिए 15 दिनों का समय ये लगता है। तीनों हमने ये बता दिया। अब आपको एक बात और बता दें, जैसे पिछले साल कब पैसा मिला था इसी अवधि का, तो चलिए ये आपको दिखाते हैं। इसके बाद केवाईसी कैसे करेंगे ये बताया था हमने, बताने के लिए कैसे हम बताएंगे। तो कब मिला था पिछले वर्ष इसी अवधि का पैसा, ये आपको बताते हैं। अब यहाँ देखेंगे पीएम किसान 16वीं किस्त कब आएगी, 2024। अब यहाँ पर ये 23 लिखा गया है, ये करेक्शन है, गूगल से जानकारियाँ हमने ये जुटाई हैं ताकि आपको ये दिखा सके लाइव प्रूफ कि कब पिछले वर्ष पैसा इसी अवधि का गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यदि
वर्ष 2023 की बातें हम करें तो पिछले बार नए साल पहली किस्त जो है 13वीं इंस्टॉलमेंट 27 फरवरी 2023 को जारी हुई थी। इसी के लिए यह कयास लगाया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो 16वीं किस्त है वो फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो ये आखिरी सप्ताह है, अभी कोई एग्जैक्ट डेट ये जारी नहीं किया गया है। हो सकता है 5 दिन 10 दिन के बाद या प्रथम सप्ताह में ही फरवरी के जारी कर दिया जाए, क्योंकि बजट भी अंतरिम बजट पेश होने वाला है। ओके, उसके बाद जारी किया जाए या अंतिम सप्ताह में जारी किया जाए या मार्च के पहले सप्ताह में जारी किया जाए। लेकिन 27 फरवरी को पिछले वर्ष इसी अवधि का साल का पहला किस्त जो है 27 फरवरी को जारी किया गया था। तो उसी माध्यम से पता अगर अनुमान लगाएं तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक पेमेंट जाएगा। एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता रहे हैं, आंकड़े ये आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहाँ पर 4,000 रुपया एक्स्ट्रा किसानों को दिया जाता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। 6,000 रुपया तो उनको ऑलरेडी मिल ही रहा है, प्लस 4,000 रुपया भी साल का दिया जाएगा। ये साल का जो है 2 बार 2 बीट में दिया जाएगा, यानी 2 किस्त में दिया जाएगा, 2 किस्त में। तो 10,000 वहाँ पर ये मिलता है। बाकी अदर स्टेट की जो किसान है उनको 2,000 की राशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब अंतरिम बजट जो आने वाला है इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों की जो राशि है वो बढ़ेगी, 3,000 का आपका जो ये किस्त मिलता है वो किया जाए। लेकिन ये आपको फाइनल हम ये नहीं बता रहे हैं, बजट में हो सकता है इसके लिए कुछ जारी किया जाए, हो सकता है नहीं भी जारी किया, लेकिन कुछ चांसेस है, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अब ई-केवाईसी कैसे आप करेंगे? ई-केवाईसी अभी तक आपने नहीं किया, बहुत ही ईजी है, चलिए इसे हम बताते हैं। जब आएंगे तो ऊपर में ही देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ पर ई-केवाईसी का ऑप्शन ये दिया गया है। लैंडस्केप मोड में करने पे मोबाइल या जो भी है आपका, तो ई-केवाईसी पर जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो देखेंगे सर्विस ऑन अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो यहीं पर आप जाएंगे, आधार नंबर इंटर कीजिएगा, ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भरिएगा, मोबाइल पर भी हो सकता है ओटीपी जाए, ओटीपी को एंटर कीजिएगा तो आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता है तो एक और वैकल्पिक प्रक्रिया है, आप सीएससी सेंटर आप चले जाइए, वहाँ पर कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, चार्ज को दीजिएगा और अपना आधार लेते जाइएगा। आधार के बाद बायोमेट्रिक लगेगा, जिनके नाम से पैसा मिलता है किसान का उनको लेकर के चले जाइएगा, और बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप ई-केवाईसी को करा सकते हैं खुद से। इसी लिंक के माध्यम से आप कराएंगे तो सर्विस अभी अनअवेलेबल ये दिखा रहा है। तो इस वीडियो में सभी जानकारियों को हमने बताने का प्रयास किया है। कुछ भी पूछना होगा तो बेझिझक हमसे पूछिएगा, जहाँ तक जानकारी होगी वहाँ तक बताने का जरूर आपको प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को